असम में हिमंता सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन। बकरीद के दिन जहां मिला बीफ वहां चला बुलडोजर। शिव मंदिर के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों ने दी थी गाय की अवैध कुर्बानी। हिंदुओं ने की थी बड़े कार्रवाई की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर हिमंता सरकार ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह कार्रवाई अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ की गई है। पिछले दिनों इस इलाके से शिकायत मिली थी कि कैसे बकरीद के मौके पर शिव मंदिर के पास गाय की कुर्बानी दी गई थी और इसी एरिया में बकायदा गाय की कुर्बानी के बाद जो बीफ का टुकड़ा था वो भी इधर उधर फेंक दिया गया था, जिससे कि वहां के हिंदुओं में काफी ज्यादा आक्रोश था और वहां पर जो हिंदू रहते हैं उन्होंने बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने हिमंता सरकार से इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में अब प्रशासन जो है इस प्रोटेस्ट के बाद जगी है और उन्होंने उन तमाम एरियाज को लेकर के जांच किया, जिसके बाद इस बड़े बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि वहां के जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं, जो असम के चैनल्स हैं, उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर जब पुलिस जांच करने के लिए पहुंची, जैसा कि हिंदुओं ने शिकायत किया था कि शिव मंदिर के पास गाय की कुर्बानी दी गई और वहां पर बीफ के टुकड़े मिले हैं, तो ऐसे में जब असम की पुलिस उस एरिया में जांच करने के लिए पहुंचती है तो यहां पर यह पाया जाता है कि यहां पर एक ही गाय की कुर्बानी नहीं दी गई है, बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में जो दुकानें हैं वहां पर बीफ मिल रहा है। और इसके बाद जो जांच की गई उसमें यह भी जानकारी सामने आती है कि ये जो लोग हैं वो लोकल असम के नहीं है, बल्कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया जाता है। वहां पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और जितने भी अवैध बांग्लादेशियों के दुकान थे उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है, जहां से बीफ के टुकड़े मिले हैं। आपको बता दें कि असम में बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी देने का मामला सामने आया था। पिछले दिनों यह कुर्बानी हिंदू बाहुल इलाके में दी गई थी। यह घटना असम के शिवभूमि जिले के बदरपुर इलाके की बताई गई। इस घटना के सामने आने के बाद से ही हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने भारी संख्या में प्रदर्शन करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह घटना देवरेल और दक्षिण भांगा मछली गांव के पास स्थित एक शिव मंदिर के पास हुई, जिससे कि स्थानीय हिंदू समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इस इलाके में केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं और इन्हीं परिवारों के कुछ लोगों ने बलि के नाम पर गाय की हत्या कर दी। यह घटना मंदिर के पास होने के कारण और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने इसके बाद जिहाबुद्दीन, गियासुद्दीन, नजरुल इस्लाम, फखरुल इस्लाम और हुसैन अहमद बारभुइया को गिरफ्तार किया। अब इस मामले को लेकर के आगे की जब कार्रवाई की गई और असम की पुलिस उस मेन पर्टिकुलर इलाके में जाती है जहां से हिंदुओं ने शिकायत की थी, तब इस पूरा जो रैकेट है उसका भंडाफोड़ होता है कि कैसे इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और न सिर्फ ये यहाँ रहते हैं बल्कि इन्होंने बीफ की बहुत ज्यादा दुकानें खोल रखी है और वो भी अवैध तरीके से, जिसके बाद जांच की जाती है और इन तमाम दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बकायदा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि कैसे असम में कुछ जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है। ऐसे में जब देखने को मिलता है कि बकरीद के मौके पर जो मवेशी है उन्हें अवैध रूप से कुर्बानी दी जाती है, तो उसके खिलाफ भी पुलिस का बड़ा एक्शन होता है और इस एक्शन को लेकर के 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ये जानकारी दी थी और बताया था कि बराक घाटी के 2 जिलों कछार में गुमरा और सिलचर और लखीपुर और करीमगंज में बदरपुर और बंगा में 5 अवैध कुर्बानी स्थल पाए गए। शर्मा ने एक्स पर यह भी बताया कि हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन ये कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के शासन को भी समान रूप से कायम रखता है। और बकरीद के मौके पर असम में कई सारे स्थानों से अवैध मवेशी वध और मवेशियों के अंगों की बरामदगी की परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 9 कछार से और 7 श्रीभूमि से गिरफ्तार किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि जिस
तरीके से ये अवैध कुर्बानी की गई है बकरीद के मौके पर प्रशासन की चेतावनी के बावजूद, तो इसमें जो भी शामिल है उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर न सिर्फ ओपन एरियाज पर कुर्बानी दी गई जहां पर प्रतिबंध लगाया गया था, अपने मन से लोगों ने कुर्बानी दी, बल्कि कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई है जहां पर मंदिर के पास कुर्बानी दी गई और इसी वजह से हेमंता सरकार की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया। पहले तो 16 लोगों की गिरफ्तारी होती है और जिस स्थान से गाय का बीफ मिलता है, खास तौर से मंदिर के पास होने की वजह से, इसलिए हेमंता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। लेकिन इस एक्शन से यह भी जांच में सामने आया कि कैसे यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया कि कैसे गौरव गोगोई की पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी सेना के साथ है। और इस चीज को लेकर के उन्होंने सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिससे कि कांग्रेस को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। आप भी देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कैसे एक एक सबूत लोगों के सामने रखे और कांग्रेस को बेनकाब किया। I have documents to prove. I have documents to prove that his wife is involved of collecting various intelligence output of Government of India. And it is directly linked. I have report in my hand. So 10th September I am going to reveal their relationship with Pakistan Army, their relationship with the Interior Department of Pakistan, and how they are doing all these things for a climate lobby. A manujon khulla Pakistanor agent hai. Now things has to be answered by Rahul Gandhi. Sir, what could be the compulsion of Congress party to make him as the Because president? Congress party always patronize Pakistani element. Congress party itself, they have proved that they are B team of Pakistan. Rahul Gandhi, Gaurav Gogoi both, they tried to prevent purchase of Rafale. If we would not have Rafale, what would have been situation today in Operation Sindoor? Both of them. I have evidence to prove. He asks details about the security we have taken in coastal area. What is the link of Assam MP with the coastal area? He always seeks nuclear detail of India. Gaurav Gogoi's admission to going to Pakistan came today after he's been made PCC chief. Do you think somewhere that now he's trying to use it politically? The entire point was to dethrone Bhupen Bora. He could have admitted that prior to his appointment also. So he is very smart. He knows that he has to admit. So he admitted after taking the appointment letter as a Congress president. He could have admitted this during Panchayat election also. He neglected Assam journalists like anything. Every time they have asked, he said CM is nonsense, CM is falana. Today he admitted because he knows that 10th September is coming. But today also he has made a very wrong statement. His Pakistan visit was nothing to do with his wife. That was an independent visit with the approval of Interior Department of Pakistan. But today he has made personal attack on you as well, you know. No, ठीक है भाई. मैं तो हमें असम का लोग मेरा ऊपर पर्सनल अटैक करते ही रहते हैं. That is not a big deal. No, is it a build-up for the next year's elections when we? Pakistan thing is nothing to do with election, brother. Election will come and go. Election will come, election will go. That is nothing to do with election. This is about national security, about Bharat. This is nothing to do with election. Anyway, if he is not somebody, we have to fight election. We fought election against his father. So you cannot say that election there will be no enemy. You will have opponent. If not he, somebody else. If not somebody else, other. So we have fought with every kind of people, right from Akhil Gogoi to everybody. So fighting is not a question. But this is about nation. This is about Bharat. This is about India.
His wife was snooping on our IB. And I have documents to prove that. It was all because of taking advantage of Tarun Gogoi's position, they crafted a role within our Indian establishment. And it was snooping on behalf of a particular climate activist group. সেইটো কেনেকৈ জানিম ভাই, এইটোতো মোৰ হাতত আৰু মই ভগৱান হ'লেহে জানিম সুধিবৰ কাৰণে। At least till 2017-18 they have maintained. After that I don't have evidence. I have the chain only up to 2018, post-COVID, pre-COVID. After COVID I don't. But till then they were close to the Pakistani establishment. And many more things will come on 10 September. Just wait. They are deeply involved. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।